क्या आपको भी कभी कभी लगता है कि आप वित्तीय योजना की दौड़ में थोड़ा पीछे रह गए हैं? देर से जागे, चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मशहूर कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। आज इसी पल आप एक नई और बेहतर वित्तीय सुबह की शुरुआत कर सकते हैं। हम समझते हैं, करियर बनाने की जद्दोजहद, परिवार की बढ़ती जिम्मेदारियां, घर की ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई, इन सब के बीच भविष्य के लिए बचत और निवेश अक्सर हमारी प्राथमिकता सूची में नीचे खिसक जाते हैं। यह आपकी कहानी का एक अध्याय हो सकता है, लेकिन यह पूरी किताब नहीं है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिर एक दिन आता है जब हम रुककर हिसाब लगाते हैं, शायद किसी दोस्त की रिटायरमेंट प्लानिंग की बात सुनकर, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आने पर। हम अपनी पुरानी बैंक स्टेटमेंट्स और निवेश के कागजात निकालते हैं और एक चिंताजनक तस्वीर उभरती है। हमें एहसास होता है कि समय कितनी तेजी से निकल गया है और रिटायरमेंट के लिए हमारी जमा पूंजी उम्मीद से बहुत कम है। मन में सवाल उठते हैं, क्या मैं अपना जीवन स्तर बनाए रख पाऊंगा? क्या मुझे बुढ़ापे में भी काम करना पड़ेगा? ऐसी स्थिति में घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन घबराहट से या तो हम कोई कदम नहीं उठाते या फिर जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं। यहीं पर आपको एक शांत और सधे हुए रास्ते की जरूरत है। इसका समाधान है एक सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली योजना, हमारा 3R फ्रेमवर्क। पहला R है रियलाइज, यानी अपनी मौजूदा वित्तीय हकीकत को बिना किसी लाग लपेट के स्वीकार करना। दूसरा R है रिपेयर, यानी अपनी पिछली गलतियों को सुधारना और एक मजबूत योजना बनाना। और तीसरा R है राइज, यानी अनुशासित तरीके से निवेश करके अपनी संपत्ति को तेजी से बढ़ाना। यह फ्रेमवर्क उन सभी लोगों के लिए है जो महसूस करते हैं कि वे थोड़ा पिछड़ गए हैं पर अब तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। याद रखिए, तेजी का मतलब लापरवाही नहीं, बल्कि स्मार्ट और कुशल तरीके से काम करना है। इसकी शुरुआत किसी जटिल फॉर्मूले से नहीं, बल्कि 2 सबसे जरूरी चीजों से होती है। खुद पर भरोसा कि आप यह कर सकते हैं और अनुशासन कि आप यह करेंगे। सबसे पहले अपने वित्तीय लक्ष्य स्पष्ट रूप से तय करिए। आपको कितना पैसा चाहिए और कब तक? फिर एक वास्तविक समय सीमा निर्धारित कीजिए और उस तक पहुंचने के लिए जरूरी कदमों को लिख डालिए। यह एक स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक मैराथन है। यहाँ हर दिन की छोटी छोटी बचत और नियमित निवेश मायने रखता है। धैर्य और लगातार प्रयास ही आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। इस मैराथन में दौड़ने के लिए आपको अपने खर्चों को समझना होगा। समझदारी का पहला नियम है अपनी जरूरतों, नीड्स और चाहतों, वांट्स के बीच के फर्क को पहचानना। नीड्स वो हैं जिनके बिना गुजारा मुश्किल है, जैसे घर का राशन, बच्चों की स्कूल फीस, लोन की ईएमआई और जरूरी बिल। वहीं दूसरी तरफ वांट्स वो हैं जो जीवन को बेहतर बनाती हैं पर जरूरी नहीं है, जैसे हर हफ्ते बाहर खाना, महंगे गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े और अनावश्यक सब्सक्रिप्शंस। अपने खर्चों को नियंत्रित करने का मतलब जीवन का आनंद लेना छोड़ना नहीं है, बल्कि सोच समझकर खर्च करना है। तो आइए एक ठोस प्लान के साथ इस नई वित्तीय यात्रा की शुरुआत करें। आज उठाया गया एक छोटा सा अनुशासित कदम आपके कल की एक बहुत बड़ी वित्तीय जीत की नींव रखेगा। इस सफर में हम आपके साथ हैं। अगले अध्याय में हम 3R फ्रेमवर्क के पहले और सबसे महत्वपूर्ण कदम रियलाइज पर विस्तार से बात करेंगे। यह वो कदम है जो आपकी आगे की पूरी यात्रा की दिशा तय करेगा। रियलाइज का पहला एक्शन, सेल्फ एक्सेप्टेंस। हकीकत को बिना किसी सेल्फ ब्लेम के स्वीकार कीजिए। इस स्थिति को मिशन बनाइए, न कि अपमान। दूसरा एक्शन, परिवार से खुलकर बात। लक्ष्य मिलकर ही पूरे होते हैं। कुछ अरसे के लिए छुट्टियां टालना या नई कार को रोकना पड़ सकता है। बच्चों को भी शामिल कीजिए, उनके विचार अनमोल होते हैं। तीसरा एक्शन, सभी निवेश और कर्जों की एक साझी तस्वीर बनाइए। एफडी, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, प्रॉपर्टी, सब कुछ एक जगह लिखिए। साथ ही सभी लोन्स, गृह, कार, पर्सनल, क्रेडिट कार्ड, उनके ब्याज और अवधि के साथ परफॉर्मेंस कंपेयर कीजिए। कौन सा एसेट बेहतर, कौन सा कमजोर, नेटवर्थ निकालिए। जहां लोन का इंटरेस्ट यील्ड से ज्यादा हो, वहां तुरंत ध्यान देना होगा। चौथा एक्शन, एक्सपेंसेस ट्रैक कीजिए। जैसे डॉक्टर पहले ब्लीडिंग रोकता है, स्पष्ट तौर पर नीड्स और वांट्स अलग कीजिए। इससे पता चलेगा कहां कटौती करके निवेश बढ़ाया जा सकता है। रियलाइज भविष्य की मजबूत नींव है। सच देखना ही जीत की शुरुआत है। अब चलिए दूसरे कदम पर, रिपेयर, जहां हम गलतियों की मरम्मत करेंगे और रफ्तार वापस लाएंगे। रिव्यू फेज में हमने गलतियों को पहचाना। अब है एक्शन का समय। रिपेयर यानी गलतियों की मरम्मत।
ये वो फेज है जहां हम अपनी फाइनेंशियल नाव में हुए छेदों को बंद करते हैं। सबसे पहले उन कर्जों को बंद कीजिए जो एसेट नहीं बनाते। पर्सनल लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया और बीएनपीएल, ये फाइनेंशियल दीमक की तरह हैं। इन पर 18 से 36% तक का ब्याज आपकी मेहनत की कमाई को चुपचाप खा जाता है। इनसे छुटकारा पाने के लिए एक आक्रामक रीपेमेंट प्लान बनाइए। डेट एवलांच मेथड अपनाइए। सबसे ज्यादा ब्याज दर वाले लोन पर पहले फोकस करें। हर महीने एक्स्ट्रा ईएमआई चुकाने से आपका प्रिंसिपल तेजी से कम होगा और हजारों का ब्याज बचेगा। याद रखिए, ब्याज दर पत्थर की लकीर नहीं। अच्छे पेमेंट रिकॉर्ड के आधार पर बैंक से रेट घटवाइए। अगर न हो तो बैलेंस ट्रांसफर पर विचार कीजिए। अपने महंगे लोन को किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट करें जो कम ब्याज दर दे रहा हो। छोटा परसेंट भी बड़ी बचत देता है। एक और स्मार्ट तरीका है अनसिक्योर्ड लोन को सिक्योर्ड लोन में बदलना। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी या एफडी है तो उसे कोलेटरल रखकर ब्याज दर काफी कम की जा सकती है। अब अपने निवेशों पर नजर डालिए। क्या आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे पुराने कम यील्ड वाले निवेश हैं, जैसे ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी या पुरानी एफडीज? इन्हें इमोशनल होकर घसीटना बंद कीजिए। समय से पहले तोड़ना बेहतर हो सकता है। गणित सीधा है। अगर आपका लोन 1200% का खर्चा करवा रहा है और निवेश सिर्फ 6% कमा रहा है, तो आप नेट 6% का नुकसान कर रहे हैं। जहां लोन इंटरेस्ट यील्ड से ज्यादा, वहां पहले लोन क्लोजर ही समझदारी है। घर की महंगी बेकार पड़ी चीजें बेच दीजिए। कैमरा, अनयूज्ड साइकिल, गैजेट्स, ये आपका छिपा हुआ खजाना है। इन्हें ऑनलाइन बेचकर तुरंत कैश जनरेट कीजिए ताकि आप कर्ज चुका सकें। इस पैसे से सबसे पहले अपने सबसे महंगे कर्ज चुकाइए। कर्ज खत्म करने के बाद बचे हुए पैसे को हाई ग्रोथ निवेश में लगाएं। छोटी राशि भी समय के साथ बड़ी संपत्ति बन सकती है। मरम्मत के इस दौर में कुछ अस्थायी बलिदान भी जरूरी है। अगले 1-2 साल में अपनी चाहतों पर होने वाले खर्च में 10% की कटौती का लक्ष्य बनाइए। अपने फैसले बजट को देखकर कीजिए, न कि दूसरों की देखा देखी में। रिपेयर फेज मुश्किल लग सकता है, लेकिन यही आपकी तेज रफ्तार से आगे बढ़ने का समय आता है। राइज, यह राइज फेज है जहां हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। खोए हुए समय की भरपाई के लिए अपनी बचत दर को आक्रामक रूप से बढ़ाइए। 30%, 40% या संभव हो तो 50%। यह आपके फाइनेंशियल लक्ष्यों की ओर एक जबरदस्त छलांग है। अपने निवेश पोर्टफोलियो में इक्विटी का हिस्सा बढ़ाइए, क्योंकि लंबी अवधि में महंगाई को मात देकर वेल्थ बनाने की ताकत इक्विटी में ही है। बाजार के उतार चढ़ाव से घबराने की बजाय एसआईपी से नियमित निवेश कीजिए। इससे वोलेटिलिटी का फायदा उठाकर लंबी अवधि में रिस्क घटता है। अपनी कमाई की क्षमता को एक नौकरी तक सीमित मत रखिए। एक सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाने पर काम कीजिए। अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करें, जैसे शाम को ट्यूशन, वीकेंड में वर्कशॉप्स या फ्रीलांस काम। यह अतिरिक्त आय आपके प्लान को टर्बोचार्ज कर सकती है। इस अतिरिक्त आय को रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च न करें। इसे फैंटम इनकम मानकर सीधे निवेश में डालिए। यह अनुशासन सुनिश्चित करेगा कि आपकी मेहनत सीधे आपके भविष्य को संवारे। आय बढ़ाने का एक और तरीका है बेहतर वेतन वाली नौकरी खोजना। इसके लिए अपनी स्किल्स अपडेट करते रहिए। जब सैलरी हाइक मिले तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। बढ़ी हुई आय का बड़ा हिस्सा सीधे निवेश में डालकर अपनी बचत और निवेश दर में तेज उछाल लाइए। लेकिन जिंदगी हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती, इसलिए एक मजबूत प्लान बी होना जरूरी है। इसमें ऐसी रणनीतियां शामिल हैं जो आपको सुरक्षा और लचीलापन दे, जैसे रिटायरमेंट उम्र 2-5 साल बढ़ाना, जिससे कॉर्पस को बढ़ने का ज्यादा समय मिले, या फिर रिटायरमेंट के बाद किसी टियर 2 शहर में बसना, जहां खर्च कम होने से जरूरी कॉर्पस भी घटता है। यह लाइफस्टाइल रीसेट का भी मौका है। याद रखें, आपका फाइनेंशियल प्लान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। हर साल या जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने पर इसकी समीक्षा और समायोजन करें। इस तेज दौड़ में अपनी सेहत और परिवार को नजरअंदाज न करें। संतुलन सबसे जरूरी है। तो यह है राइज फेज का सार, रियलाइज, रिपेयर, राइज। सही रणनीति और अनुशासन के साथ आप न केवल खोया हुआ समय वापस जीत सकते हैं, बल्कि एक समृद्ध भविष्य बना सकते हैं। आज ही शुरू कीजिए।